अब ये इसका हम पहला एग्जांपल करने लगे हैं कि जिसमें उन्होंने हमें क्या किया, 4 ऑब्जर्वेशंस है। 4 ऑब्जर्वेशन मींस कि उन्होंने हमें n दिया है कि वो हमारे पास है 4 के इक्वल है, और उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो उन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये है, आपने आर्थ ऑर्डर के लिए इसका निकालना है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी है और साथ में लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी है, जहाँ पर x जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखें, अब fx उन्होंने दिया हुआ है। अब वो फॉर्मूला आपको याद होगा कि GYR हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किसके इक्वल है, सिर्फ वो हमने इसमें यूज़ करना है और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इस टॉपिक के जितने भी सवाल हैं वो सारे सेम, इस एक को आप अच्छी तरह समझ लें तो वो सारे इस पे ही बेस करते हैं, सारे एक ही स्टेप है, बार बार कॉपी करो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है कि जब हमें स्मॉल fx दिया होता है तो हमने उसको ग्रेटर जो fx होता है वो फाइंड करना था, और ग्रेटर को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, स्मॉल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो अब हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, ठीक है, मतलब f ग्रेटर फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि fx, ये देखें ये कैपिटल है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, -∞ से लेके x तक। हर सवाल में रेंज -∞ से x तक ही रखनी है। आगे fx आ जाता है और साथ में dx आ जाता है। fx वो होता है जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइड होता है, अब वो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो हम इंटीग्रेशन जो है ना वो अप्लाई करेंगे, इनके इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे कि अब देखें ये जो अल्फा है, ठीक है, ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है, वो हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, e, और इसकी पावर में क्या है -α(x). तो आपको पता है जब हम एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो खाली एक्सपोनेंट आ जाता है और उसकी पावर में जो भी होता है वो वैसे ही रहता है, और उसकी जो पावर में होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसकी पावर में हमारे पास -α है तो वो यहाँ पर -α ही हमने लिख दिया। अब उसके बाद रेंज इसकी क्या है, 0 से x तक, तो हमने इसमें 0 से x तक रेंज पुट करनी है, जो कि क्या आ जाएगी कि e -α(x), ठीक है, -e 0। ठीक है, वो जाहिर सी बात है जब वो α(x) के उसके α से मल्टीप्लाई होगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास ग्रेटर fx क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको ठीक, ये देखें बाहर हमारे पास माइनस है, ये वाला माइनस हमने कॉमन बाहर ले लिया था। ठीक है, अब वो हमारे पास बन जाएगा 1 - e -α(x). इसको अरेंज करके लिखने के बाद ये हमारे पास ग्रेटर fx आ गया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास fx आया। अब हमने क्या फाइंड करना है कि हमने ऑर्डर मोमेंट निकाले ना, उन्होंने बताया 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ऑर्डर में फाइंड करना है। तो अब देखें हमने क्या करना है, n तो हमें पता है, fx हमारे पास ये था, कैपिटल f जो आया है हमारे पास वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जब हमारे पास स्मॉल yr था तो उसके लिए यहाँ पर इसकी पावर में yr था, तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम yr पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इस फंक्शन को लेंगे जहाँ 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 सिर्फ एक ही टर्म पे x, ठीक है, तो x की जगह हमने yr रिप्लेस कर दिया। अभी हमारे पास ग्रेटर yr आ गया। अब हमने देखना है कि अब देखिए उन्होंने हमें क्या किया हुआ है, n उन्होंने क्या है 4 है, और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, r जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है ना, तो उसको हमने फॉर्मूले में अब पुट करना है। देखें अब हमने इसमें ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली n हमारे पास जो है वो हमने पुट कर दिया, fyr वो हमारे पास क्या है, इस टर्म के इक्वल है, वो रिप्लेस कर दिया, r हमारे पास क्या है 1 है, n हमारे पास क्या है 4 है, इसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारे फंक्शन में पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल fyr है तो ये इनके जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है उसको हमने विद रिस्पेक्टिव टू yr चेंज कर लिया और वो लिख दिया। अब इसके बाद हमने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन किया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये देखिए सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अब कैलकुलेशन इतनी सिंपल थी, अब कैसे बताऊँ, चले मैं बता देती हूँ। अच्छा देखें, अब इसमें से पहले ये कट हो गया तो खाली 4 आ गया। ठीक है, 0 का जो हमारे पास फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 - e, और उसमें उसके साथ हमारे पास ये है। ठीक है, और यहाँ पर 1 - 1 यानी कि यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा 0। तो जब कोई भी यहाँ पर नंबर हो या कुछ भी और उसकी पावर में हमारे पास 0 आ जाता है तो वो 1 बन जाता है, वो 1 बन गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया वो भी। अब पीछे हमारे पास ये टर्म रहेगी और ये टर्म रहेगी। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 - 1 है तो क्या आएगा, इसकी पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, वो हमने ये लिख दिया और ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, वो किस तरह के, देखें ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ई, तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होने के बाद वो क्या होगा, -α(y1) है, -3α(y1) है, तो इनके -3 - 1 कितना हो गया, -4, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। ठीक है,
अब जब हमने इसको करना है n इज इक्वल, उन्होंने क्या हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली n हमारे पास क्या है 4, तो r भी क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले में हमने n की जगह 4 और r की जगह भी 4 पुट करना है, तो हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन से मतलब वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिर्फ कुछ कटिंग होगी, कुछ ऐड हो जाएगा पावर में, ऐड होने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ऑर्डर में हम हमेशा उसकी जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक लिखते हैं कि वो पॉजिटिव होती है।